पे। हो, ये फेस्टिवल सीजन में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है ना मार्केट प्लेसेस में, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं अपनी आयरन एंड स्टील से बनी कार को किस तरीके से ड्राइव करूं। आप देखिए, वहां पर कुछ लोग कपड़े खरीद रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग जूते खरीद रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं नए चमचमाते बर्तन, और कुछ लोग खरीद रहे हैं अर्दन दिए या फिर कैंडल्स, और उसके साथ साथ ये सारी लाइट। और आप मुझे बताइए, ये फेस्टिवल सीजन को फेस्टिवल सीजन बनाने वाली चीजें, ये सारी चीजें जो हमारी मार्केट प्लेस को फ्लड कर देती हैं, अगर ये चीजें यहाँ पर नहीं होती तो क्या फेस्टिवल के मजे आ पाते? और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्या इसीलिए कि हमारे पेरेंट्स चाहते कि थोड़ा कम खर्चा हो, इसीलिए वो सारी चीजों को गायब कर देते? जी नहीं। अगर वो जगहें, वो यूनिट्स, वो लोग जो इन चीजों को चीजें बनाने में, ट्रांसफॉर्म करने में, उन चीजों के फाइनल गुड्स को, प्रोडक्ट्स को हम तक डिलीवर करने में जो लोग मदद कर रहे हैं, वो लोग अगर इस प्रोसेस से हट जाते तो ये मार्केट्स के फील्ड मार्केट्स की तरह आती ही नहीं। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए, एक कॉटन की शर्ट जो मैंने अभी पहन रखी है, या फिर हम लोग जो सुंदर सुंदर कपड़े खरीदते हैं, वो होते हैं एक टाइम पर कुछ रॉ मटेरियल जैसे। वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होते हैं इन दिस असेंबली लाइन, और फिर आगे जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ऐसी कितनी सारी चीजें होती है ना हमारे आसपास, जिन्हें हम बड़ा मजाक में ले लेते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स के पेपर। लेकिन क्या आपको पता है, ये पेपर जो है ये बना होता है फ्रॉम वुड, फ्रॉम शुगर एंड फ्रॉम शुगर केन। यस, दिस पेपर इज मेड आउट ऑफ वुड, शुगर एंड शुगर केन। ये जो बर्तन होते हैं जिसमें हम भर भर कर खाना खाते हैं, ये बर्तन बने होते हैं ऑफ एल्यूमिनियम विच कम्स फ्रॉम आयरन ओर। इसके अलावा हमारे कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं जिनका जो थ्रेड होता है वो भी आर्टिफिशियली बनाया जाता है कुछ जगहों पर। इसके साथ ही साथ अलग अलग तरह की कार्स, अलग अलग तरह की गाड़ियां, हमारे बहुत फैंसी फैंसी साइकिल, स्कूटर्स, और फ्रेश बेकरी से आने वाली सुंदर सी महक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड कहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। इट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वेलकम टू ज्योग्राफी। हमने इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन इस सेकेंडरी सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कि कहां पर लोकेटेड है कौन सी इंडस्ट्रीज और वो कैसे हमारी मदद करती हैं इस फेस्टिवल सीजन को फेस्टिवल सीजन जैसा दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ हमारी लाइफ्स को बहुत ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पीछे का खेल। लेट अस ट्राई टू अनफोल्ड ऑल दीज पार्ट्स। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्शन जो कि हो रहा है लार्ज क्वांटिटी में, और उसके साथ ही साथ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है इनटू सम फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये है एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। अब हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं कि हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ज्योग्राफी। और मुझे पता है ज्योग्राफी से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डर लगता है, लेकिन अगर आपको अभी तक डर लग रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको कह देती हूँ, हम ज्योग्राफी से डरेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे और बाद में कर लेंगे उससे दोस्ती भी। तो इस दोस्ती की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो सारा इंपॉर्टेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी कि कैसे इंडस्ट्रीज लेकर आती है हमारे लिए बहुत सारा नेशनल इनकम, बहुत सारा जीडीपी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अगर हम लोग खुद की इंडस्ट्रीज को सेटअप करने जाएंगे तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन को सेट करते वक्त हम लोग याद रखेंगे। और फिर हम लोग एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे लेंथी पार्ट जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम इंडस्ट्रीज को 5 तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। हर क्लासिफिकेशन के अंदर उसके कुछ सब क्लासिफिकेशंस भी हैं। तभी आप देखेंगे कि जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपने पलटते ही जाएंगे, पलटते ही जाएंगे, पलटते ही जाएंगे, और ये चैप्टर चलता ही रहेगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज
कि इन क्लासिफिकेशंस को हम लोग जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान कर देंगे इन सारे पन्नों के ज्ञान को। इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि मैं पहले ही कह देती हूं ऐसे ही मत लीजिएगा हवा में, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं और वो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होंगी, क्योंकि वो होंगी इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से। ऑल्सो वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर इन सारी चीजों से हम इसको करेंगे कंक्लूड, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। सबसे पहली चीज ये कि चाहे मैं आपको कितनी बार कह दूं कि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, शायद आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड ना फील करें, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, हम इसे इतने ज्यादा विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ने वाले हैं कि आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगी। उसके साथ ही साथ हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर करने वाले हैं वो है इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को और इन सारी चीजों को पिक करते हुए चलना। तो इन द कोर्स ऑफ स्टडिंग हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करते जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होगी वो है अबाउट द लेंथ ऑफ द चैप्टर। और मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये चैप्टर लेंदी नहीं है, इसमें मैप्स भी हैं, इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज की बातें भी हैं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। और यहां पर मैं अगर आपको कहूंगी कि ये चैप्टर लेंदी नहीं है तो वो सरासर झूठ होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूंगी कि हम लोग एक लेंदी मूवी को देखने से पहले कैसे उससे डरते नहीं हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि शायद दिस लॉन्ग जर्नी विल लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन और लेट अस होप एंड कीप वॉचिंग दिस मूवी, आई वांट दैट स्पिरिट इन यू व्हाइल यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर। तो हम सब लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ इस लंबी सी जर्नी को आसान तरीके से साथ में कवर करेंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस एंटायर जर्नी। सो लेट्स बिगिन एंड थैंक यू।